हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ लर्निंग विद अभिलाषा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन पर। अब आज हम बात करेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सारी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही यूज़फुल है। सेक्शन 2 परिभाषा। सेक्शन 2A। सेक्शन 2A हमें बताता है जमानती अपराध। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो जमानती अपराध से में जमानत हमें क्या अधिकार के रूप में प्राप्त की जा सकती है। संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार आईपीसी के अंतर्गत अन्य अपराध 3 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध को अजमानतीय माना जाता है, जबकि 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध को जमानती माना जाता है। तो जमानती अपराध का मतलब है जिसमें सजा 3 वर्ष से कम होती है, वो हमारे जमानती अपराध होते हैं और इसमें हमें जमानत एक अधिकार के रूप में मिलती है। सेक्शन 2B आरोप। आरोप में हमें बताता है आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप कोई भी शीर्ष हो सकता है। सेक्शन 2C संज्ञेय अपराध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के समय वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमें बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सामान्यतः गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनकी प्रकृति गंभीर प्रकृति की होती है। न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के लिए बाध्य है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी अन्वेषण करने के लिए बाध्य होता है। संज्ञेय अपराध लोक प्रकृति के अपराध समझे जाते हैं, अतः उसका विचारण राज्य द्वारा किया जाता है। उन्हें दंडित करना राज्य के हित में माना जाता है, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें हमें राज्य के विरुद्ध समझा जाता है। तो इनका जो विचारण है वो राज्य द्वारा किया जाता है। ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी डेफिनेशन होती है। इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि सेक्शन 2C में कौन सा डेफिनेशन है, या परिवाद के किस सेक्शन में परिवाद की डेफिनेशन दी है, असंज्ञेय अपराध किस सेक्शन में दिया गया है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप लोग सेक्शन वाइज लर्न कर लीजिए। सेक्शन 2D परिवाद। सेक्शन 2D हमें परिवाद के बारे में बताता है। परिवाद से सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया यह कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात ने अपराध किया है किंतु उसके लिए पुलिस रिपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि परिवाद क्या है, वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, मतलब वो FIR नहीं है। परिवाद मजिस्ट्रेट की समक्ष किया जाना चाहिए, पुलिस अधिकारी की समक्ष नहीं। जो परिवाद होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं होता है। परिवाद में किसी अपराध ये अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संज्ञेय अपराध ही में परिवाद कर सकती है, असंज्ञेय, इसमें दोनों तरीके के अपराध आते हैं। संज्ञेय के घटित होने का तथ्य का वर्णन किया जाता है। तो जो परिवाद में संज्ञेय या असंज्ञेय जो भी अपराध हो उसके तथ्य का वर्णन किया जाना चाहिए। अब सेक्शन 2E उच्च न्यायालय के बारे में है। सेक्शन 2E उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय है। सेक्शन 2F भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है। मतलब जहाँ जहाँ यह संहिता लागू होती है, जिन जिन क्षेत्रों में, वो सब भारत के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 2G हमें जांच के बारे में बताती है। मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के अंतर्गत की गई कोई भी कार्यवाही सीधा विचारण की जांच कहलाती है। मतलब मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है विचारण को छोड़ के, वो हमारी जांच कहलाती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्ज के निर्माण से पूर्व सभी कार्यवाहियाँ जिनके द्वारा अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता जांच कहलाती है। मतलब जांच में हम अभियुक्त को दोषित नहीं कर सकते हैं, हम उसका सिर्फ जांच करते हैं। सेक्शन 2H हमें बताता है अन्वेषण, मतलब इन्वेस्टिगेशन।
सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई सभी कार्रवाइयाँ अन्वेषण कहलाती है। साक्ष्य एकत्र करने के लिए गिरफ्तारी, तलाशी, गवाहों का परीक्षण आदि सभी कार्रवाइयाँ अन्वेषण में सम्मिलित हैं। तो अन्वेषण में हमारे क्या होता है, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, तलाशी, गवाहों का परीक्षण, ये सभी कार्य हमारे कहाँ आते हैं, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मैंने ऐसे रिटर्न नोट्स बनाए हैं, आप लोग भी साथ में ऐसे ही लिख के बनाइए, क्योंकि ये रिवीजन जब हम करते हैं तब ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2I न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही को हमें कहाँ डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2I में। न्यायिक कार्यवाहियों के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। सेक्शन 2J स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन 2K महानगर क्षेत्र। अब आता है सेक्शन 2L, ये भी इम्पॉर्टेंट है, असंज्ञेय अपराध। सेक्शन 2L हमें बताता है असंज्ञेय अपराध के बारे में। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का प्राधिकार नहीं होता है। तो असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसमें हम पुलिस अधिकारी को वारंट दिखाना ज़रूरी है। संज्ञेय अपराधों की अपेक्षा साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वह संज्ञेय अपराधों की अपेक्षा में साधारण प्रकृति के अपराध हैं। न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश के बिना अन्वेषण संभव नहीं है। असंज्ञेय अपराध में न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण जो है वो संभव नहीं होता है। असंज्ञेय अपराधों में निजी प्रकृति का अपराध समझा जाता है। जो असंज्ञेय अपराध होते हैं हम उन्हें निजी प्रकृति के अपराध समझते हैं। अतः अभियुक्तों का विचारण सामान्यतः पीड़ित पक्षकार द्वारा कराया जाता है। तो जो इसमें जो विचारण है वो किसके द्वारा कराया जाता है, जो पीड़ित पक्षकार होता है। तो गाइस पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं और आपके वीडियो कैसे लगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।